कैसे हैं आप सभी? मैं आकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। आई होप आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहले तो जानेंगे हम किसके बारे में, अपने बैकबोन की हड्डियों के बारे में, छाती की हड्डियों के बारे में, और साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम जानेंगे अपने हाथ और पैरों में जो हड्डियां हैं उनके बारे में, उनके नाम, वो कितनी होती है, सब चीजें आज। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लास्ट रहेगा आपके लिए, यानी कि स्केलेटल सिस्टम का ये लास्ट वीडियो आज का रहेगा। आज मैं इस वीडियो में पूरा खत्म करने वाली हूँ आपका स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर लिख लीजिए। चलिए, तो बात करती हूँ रिब केज, यानी कि अपनी पसलियों के बारे में, जो हमारे फेफड़े को कवर करके रखती है। पसलियाँ यानी इसको हम बोलते हैं रिब केज इंग्लिश में। ठीक है, केज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो गुफा की तरफ ही होता है, ढका होता है। ठीक है, तो टोटल रिब केज कितनी होती है हमारे शरीर में? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। सॉरी, 25 नहीं होती है, पता है कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल 24 जो होती है पसलियाँ होती है। और वो पसलियाँ एक बीच में एक हड्डी होती है, वो पसलियाँ एक बीच में हड्डी होती है, उस हड्डी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पे हड्डी और यहाँ से सारी पसलियाँ आगे क्या कर रही है? जुड़ रही है। तो जुड़ने को यहाँ पे जो जुड़ रही है वो एक हड्डी होती है, और बाकी जो 12 इधर होती है, 12 इधर, तो 12 दूनी 24 आपकी हड्डी पसलियाँ हो गई। यानी कि मैंने लिखा है कुल पसलियाँ कितनी होती है? 12 होती है, और एक छाती के बीच में होती है जिसे सारी पसलियाँ अटैच होती है, उसे हम स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ओके, अब बात करती हूँ वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन के बारे में, यानी कि बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी के बारे में। किसके बारे में हम जानेंगे? रीढ़ की हड्डी के बारे में जानेंगे। चलिए बताती हूँ। तो रीढ़ की हड्डी में वयस्क में अगर बात करूँ, यानी कि वयस्क व्यक्ति में, तो उसमें 26 होती है। कितनी हड्डी होती है? 26 वयस्क व्यक्ति में होती है। लेकिन बच्चों में 26 नहीं होती है। मैं बच्चों के बारे में बताऊंगी। जो 1 से 7 तक होती है उन्हें सर्वाइकल बोलते हैं, जो 7 होती है। 8 से 19 जो होती है थोरैसिक होती है। 20 से 24 ल्यूम्बर होती है। 25 जो होती है स्कैर्नम होती है, और 26 जो होती है कोकैक्स होती है। 26 नंबर जो होती है कोकैक्स होती है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। स्कैर्नम का सैक्रम की कितनी होती है? 1 होती है। ल्यूम्बर कितनी होती है? 5 होती है। ये सब कहाँ पे होती है? पता है कहाँ पे? जो आपके पीछे बैकबोन है ना रीढ़ की हड्डी में, तो उसी में जो ऊपर वाली होती है सर्वाइकल होती है। फिर उसके नीचे जो 8 से 19 होंगी वो थोरैसिक बोलेंगे। उसके बाद 20 से जो होते 24 जो आएंगे ल्यूम्बर आएंगे, सैक्रम आएंगे, और कोएक्स। तो ये सब हमारे रीढ़ की हड्डी में ही प्रेजेंट है। ओके, कहीं और नहीं है, रीढ़ की हड्डी में ही खंड खंड में बटा हुआ है, उसका अलग अलग नाम है। तो 1 7 जो होती है क्या होती है? सर्वाइकल होती है। 12 जो होती है थोरैसिक होती है। ओके, 5 जो होती है ल्यूम्बर होती है, और 1 जो होता है सैक्रम होता है, और लास्ट वन जो 1 बचता है उसे कोकैक्स बोलते हैं। ओके, ये टोटल आप जोड़िएगा तो आपको 26 मिलेगी। तो 26 जो होती है रीढ़ की हड्डी कहाँ पे होती है? वयस्क में। अगर मैं बच्चों की बात करूँ ना, बच्चों की बात करूँ, तो बच्चों में जो होती है, देखिए बच्चों में 33 रीढ़ की हड्डी होती है। कितनी होती है? 33, यानी कि वहाँ पे 33 बोन्स होते हैं। पहला सर्वाइकल जो यहाँ पे भी 7 था, यहाँ पे भी 7 है। ओके, थोरैसिक यहाँ पे भी 12 था, यहाँ पे भी 12 है। ओके, ल्यूम्बर यहाँ पे भी 5 था, ल्यूम्बर यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 है। सैक्रल देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। कोकैक्स यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है? 4 है। तो अधिक हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल कितना हो रहा है? 33। ये था आपका अक्षीय कंकाल तंत्र कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने अक्षीय कंकाल तंत्र में जान लिया खोपड़ी की हड्डी के बारे में, फेस की हड्डी के बारे में, अपना एक छाती की हड्डी के बारे में, मतलब पसलियों के बारे में, और एक वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उपांगीय के बारे में, उपांगीय हड्डियों के बारे में, जिसके बारे में मैंने बोला था कि जो शरीर से बाहर की तरफ निकली होती है, यानी कि हाथ पैर की हड्डियों के बारे में, है ना? बताया था ना आपसे। तो अब हम देखेंगे हाथ और पैर में कितनी हड्डियां हैं और उन हड्डियों का नाम क्या है। चलिए बात करेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में, जिसमें हम हाथ और पैर की हड्डियों के बारे में जानेंगे।
तो चलिए हाथ पैर में हड्डियां देखते हैं कितनी होती है, उनका नाम क्या होता है। सबसे पहले हाथ की हड्डी के बारे में, तो सबसे पहले स्कैपुला बोन्स होता है जो कंधे की हड्डी होती है, यानी कि ये जो आपको हड्डी दिख रही है ना, ये वाली जिससे हमारा हाथ अटैच है उसे कंधे की हड्डी बोलती है, स्कैपुला बोलते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है। क्लैविकल बोन्स होती है सुंदरता की हड्डी, यानी कि ब्यूटी बोन्स होती है, जो ये दिख रहा है ना ये वाला, ये ब्यूटी बोन्स कहलाता है, जिसकी संख्या 1 होती है। ह्यूमेरस, ह्यूमेरस यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को ह्यूमेरस बोलते हैं, जिसकी संख्या भी 1 होती है। उसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक 2 हड्डी दिखाई देगी, अगर आप टच करोगे तो आपको 2 हड्डियां दिखाई देगी, जिसको अल्ना और रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ना रेडियस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिस्ट कलाई में 8 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद ये वाला भाग जो दिख रहा है ना उसे मेटाकार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल बोलते हैं, जिसमें 5 हड्डियां होती है। उसके बाद जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स में जो हड्डियां होती है फैलेंजेस बोलते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है बाय मिस्टेक हो गया, आप ध्यान दीजिएगा। मेटाकार्पस के बाद फैलेंजेस आप याद करोगे, जिसकी हड्डियां कितनी होती है? 14 होती है। यानी कि फिंगर्स में कितनी हड्डियां होती है? 14 होती है। फिर से हम लोग ह्यूमेरस, अल्ना, रेडियस, मेटाकार्पल, रिस्ट बोन, मेटाकार्पल और इसको कार्पल भी बोलते हैं। ओके, कार्पल भी बोलते हैं, रिस्ट बोन को कार्पल भी बोलते हैं। मेटाकार्पल हो गया आपका ये, और इसके बाद फैलेंजेस। याद हो गया? दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या होती है 30, और जो 4 लिखे हैं ना आपको याद होगा, मेखला, मेखला जो एक बोन्स होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, तो इनकी संख्या इसमें होती है 4। तो हो गया ना ये आपका 64 हड्डियां। इधर बात करो, सॉरी 64, यहाँ पे 4 कैसे हो जाएगा? 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा, तो 62 हड्डियां इधर। पैरों की हड्डियां की मैं बात करूँ तो कॉक्सल, कॉक्सल जो होता है ना आपके कमर से जो पैर अटैच है ना कमर वाले पार्ट पे, उसे कॉक्सल बोन बोलते हैं, जो 1 होता है। उसके बाद फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है उसे फीमर बोलते हैं। उसके नीचे होता है टीबिया। क्या होता है? टीबिया। उससे जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे अल्ना रेडियस 2 हड्डी है ना, तो वहाँ पे टीबिया और फैबुला होता है, टीबिया और फैबुला होता है। उसके बाद घुटने में एक हड्डी होती है। ओके, उसके बाद टार्सल होता है, जो एड़ी वाला भाग होता है उसे टार्सल, उसमें 7 हड्डियां होती है। उसके आगे वाला भाग मेटाटार्सल, जिसमें 5 हड्डियां होती है। फैलेंजेस यानी कि पैर की जो उंगलियां होती है उसमें कितनी होती है? 14 होती है, और 2 मेखला यानी कि टोटल 62 हड्डियां होती है। यानी कि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया हाथ और पैर की हड्डियों के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, लिगामेंट, टेंडन के बारे में और हड्डियों से होने वाले रोग के बारे में। तो अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, टेंडन, लिगामेंट के बारे में और हड्डियों की बीमारी के बारे में। और ये आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो कंकाल तंत्र से रिलेटेड, यानी कि स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आपको कुछ लगेगा कि कुछ छूट गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी मैं करा दूंगी। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा पार्ट जो लेफ्ट नहीं किया गया है। लेकिन आपको अगर लेफ्ट लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं। टेंडन जो होता है ना, जब कोई हड्डी मांसपेशी से अटैच होती है, यानी कि हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए टेंडन यूज किया जाता है। ओके, ये वर्ड याद रखिए, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या होता है? हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो ये लिगामेंट होता है। ओके, अब हम डिजीज की बात कर लेते हैं। डिजीज जो होते हैं वो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला और फेमस डिजीज होता है रिकेट्स। जी हाँ, जो विटामिन डी की कमी के कारण से बच्चों में देखा जाता है। इसमें बच्चों की हड्डियों में टेढ़ापन हो जाता है। कौन सी विटामिन की कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। उसके बाद होता है ऑस्टियोमलेशिया। जी बिल्कुल, इसमें विटामिन डी की कमी होती है, लेकिन किस में होती है? वयस्क में। जब वयस्क में विटामिन डी की कमी होती है तो ऑस्टियोमलेशिया होता है, और ये रीढ़ की हड्डी का मुड़ना, यानी कि सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है रीढ़ की हड्डी पे। इसीलिए आप देखते होंगे जो भी बूढ़े लोग होते हैं वो जैसे जैसे हमारा बुढ़ापा आता है, शरीर जो होता है झुकना स्टार्ट करता है। अगर आपने सही मात्रा में कैल्शियम यानी कि दूध का सेवन ना किया हो तब आपकी शरीर मुड़ जाएगी, यानी कि रीढ़ की हड्डी क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। एक लास्ट है बोलैक्स, यानी कि कभी कभी आप देखोगे कोई ऐसा पर्सन जिसका पैर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा टेढ़ा सा आपको दिखाई देगा, टेढ़ा सा बोलैक्स, तो उसे बोलते हैं पैरों का मुड़ना, बोलैक्स। अब मैं बता दूं, ये लास्ट ही चल रहा है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, यानी कि हमारे फेस की सबसे बड़ी हड्डी किसको
कहा जाता है, मैंडिबल को कहा जाता है। यू आकार की हड्डी यहाँ पे होती है ना, हायोइड हड्डी यू आकार की होती है। लंबी हड्डी फीमर को बोलते हैं। छोटी हड्डी स्टैटस कान में जो होती है। पतली हड्डी फेबुला, अभी हम लोग पैरों में पढ़ा। मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है, जो हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है। भारी हड्डी होती है फीमर। खत्म होता है यहाँ पे आपका स्केलेटल सिस्टम। तो आपको पूरी वीडियो देख लीजिएगा, पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में एक बना दूंगी, प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी तो आपको वहाँ पे लाइन बाय लाइन मिल जाएगी। और उसके बाद अगर लगता है कुछ कमी रह गई तो आप बताइएगा, मैं उस वीडियो पर उसको भी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्केलेटल सिस्टम का पूरा चैप्टर, पूरा मेरे द्वारा बनाया हुआ तीन वीडियो बनाई शायद से, तीनों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नया मजेदार टॉपिक। आप टॉपिक बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाली है, आपको क्या चाहिए कोई टॉपिक, ठीक है। अदरवाइज मैं तो स्टार्ट करी होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।